हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अनंत श्री विभूषित अनंत करुणा वर्णालय संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि सा नमन। हम लोगों के बीच मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी श्री प्रमोद बाबा जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी सत्य प्रकाश बाबा के चरणों में नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबों को मेरा नमन। हम लोग अभी भगवान के उपदेश को सुन रहे थे। जैसा कि भगवान ने अपने प्रजाओं को बड़े सुंदर तरीके से लोक परलोक की बात सुना रहे हैं। कहते हैं, प्रजाओं, मैं मानता हूँ कि मेरे प्रभाव से दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तुम्हें दुख नहीं है किसी प्रकार का, पर जीवन इतना ही नहीं है। इस शरीर के छूटने के बाद भी शरीर मिलता है। जब तक जीव शरीर इंद्रियों के घेरे में पड़ा रहता है, तब तक उसे बार बार जन्म मरण लेना पड़ता है। 84 के चक्र में भटकना पड़ता है और नाना प्रकार के शरीर को बदलना पड़ता है। इस क्रम में उसे बहुत प्रकार के दुख और सुख होते हैं। जैसे सरसी लोह की छिन पाने छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। ते काजर का कोठरी है, काजर के कोठरी में कहे कोई कि कालिख नहीं लगे, संभव नहीं। इसी प्रकार संसार को अशाश्वतम दुखालयम, संतों ने कहा क्षणभंगुर है और दुखालय है, दुख का ही घर है। संसरति इति संसार, जो सदैव सरक रहा है, बदल रहा है, उसी का नाम संसार है। संसार को शास्त्रों में शत्रु कहा गया है, अथाह सागर कहा गया है। मतलब सागर में कोई जीव सुखी नहीं होता है। एक जीव दूसरे के आहार के लिए ही वहाँ रहता है, बाहर से कोई नाश्ता पानी नहीं आता। इसी तरह से जंगल कहा गया है, तो जंगल में एक जानवर दूसरे से दुखी रहता है, क्योंकि जीवो जीवस्य भोजनम, एक दूसरे को खा करके ही वहाँ रहते हैं। इसी तरह संसार में है, व्यापी रेव संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामानि वट दम कपट पाखंड। तो इस प्रकार से इसे शत्रु कहा गया। दुखों का घर इसलिए कहा गया है कि संत महापुरुष कहते नाना प्रकार के जो रोग हैं, ये काम क्रोधादिक विकारी रोग हैं। ये भयंकर जटिल रोग है जो जीवों को कष्ट देता है, पीड़ा देता है। इसलिए भगवान कहते अपने परलोक की भी चिंता करो। इस लोक के बाद, इस जीवन के बाद के जीवन में भी तुम सुखी रहो, तो इसके लिए मेरी भक्ति करो। गुरु महाराज जी के एक प्रवचन में आया है, गुरु महाराज कहने की कृपा किए, कहते देखो जी, मेरा उम्र 86 साल का है, उस समय होंगे। तो यदि कोई व्यक्ति मेरे उम्र का होकर के भी यदि परलोक की चिंता, अगले जन्म की चिंता नहीं करता है, तो समझो कि वो दूध पीने वाले बच्चे के समान है। इसलिए आगे की बात भगवान याद कराते हैं कि यही जीवन जीवन नहीं है, इसके आगे बहुत लंबा जीवन है। इसलिए कि आत्मा कभी मरता नहीं है।
ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये जब नहीं मरता है तो करता क्या है, तो शरीर बदलते रहता है। इसलिए भगवान कहते अगले जन्म की, अगले परलोक की भी चिंता करो और उसके लिए भी काम करो। अभी हम जितना जो कुछ करते हैं ये सब लोक के लिए करते हैं। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अबू गहो गुरु नाम। अभी हम दूसरों की दास्ता करते हैं, गुलामी कर रहे हैं, ये शरीर इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं। जो जो डिमांड होता है, जो जो मांग होती है, इच्छाएं होती है, जो जो मन में होता है वही पूरा करते हैं। आँख जो मांगता है वो देते हैं, कान जो मांग रहा है वो देते हैं, नाक जो मांग रहा है वो देते हैं। यानी 5 विषय का डिमांड है और हम इसी इंद्रियों की दास्ता कर रहे हैं, पर निज काम आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। तो आत्मा के कल्याण के लिए ही ये भक्ति भजन है। तन का भोजन अन्न है, मन का है सत्संग, जीवात्मा का भोजन ध्यान है, कहते हैं सब संग। ये जीवात्मा का भोजन यही भक्ति सत्संग है। कितने तो ऐसे हैं, यह भी गुरु महाराज के प्रवचन में कि जावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। मतलब लोग सोचते अरे जब तक जियो तो घी पियो, भले ऋण लेना पड़े तो ऋण लेकर के पियो। अब ये शरीर जल के खाक हो जाएगा, अगला जन्म कौन देखा है कि क्या होगा नहीं होगा। पर गुरु महाराज कहते देखो जी, यदि तुम अगले जन्म को नहीं मानते हो तो जितने लोग यहाँ पर हो, मतलब अपने प्रवचन में कहने की कृपा किए कि सब कोई के दादा नाना या बाप कोई भी है तो मरे होंगे तो श्राद्ध संपिंडन तो सब करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मर गए, उसका शरीर जल गया तो फिर पूजा पाठ श्राद्ध कर्म करने का क्या जरूरत है। करते इसीलिए कि उनका शरीर जल गया, वो नहीं जला, वो कहीं और चला गया, उसको पुण्य मिले, उसको सुख शांति मिले, तो इसीलिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। मतलब कि भस्मीभूत शरीरस्य, ये दारू शराब पी करके तमोगुणी भोजन करके लोग उठपटांग भगते हैं, पर सब कोई जानते हैं कि जन्म तो है, पुनर्जन्म है। ऐसे कोई नहीं मानते हैं, और नहीं मानने वाले भी कुछ न कुछ दिमाग लगाते हैं। ऋषिकेश में एक विदेशी था, तो मैं उनको पूछा कि डू यू बिलीव देयर इज ए रीबर्थ फॉर द ह्यूमन बीइंग, क्या आप विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है मनुष्य के लिए। पहले तो बोला कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट थिंग्स, इन ऑल फिलोसॉफिकल टर्म्स आई हैव नो बिलीव नथिंग एट ऑल। मैं बोला ठीक है, आप विश्वास कर लो कि मतलब एक पुनर्जन्म होता है। ओके, यदि पुनर्जन्म होता है तो व्हाट टाइप ऑफ बॉडी वुड यू प्रीफर फॉर योर नेक्स्ट लाइफ, मतलब किस तरह का शरीर तुम पसंद करोगे यदि अगला जन्म हुआ तो। विदेशी बड़ा स्मार्ट था, उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू बी ए डॉग इन माई नेक्स्ट लाइफ। उन्होंने कहा इफ़ देर इज ए रीबर्थ, यानी कि यदि पुनर्जन्म है तो मैं कुत्ता बनना पसंद करूँगा, क्योंकि विदेशों में कुत्ते का आदर इंसान से ज़्यादा उसकी सेवा होती है। तो सोचा कि यदि कुत्ता बन गया तो मालूम हो जाऊंगा। मैं बोला भैया तो भगवान से, वो गॉड से प्रार्थना करना कि कुत्ता बना करके तुम्हें भारत में न भेज दे। यदि तुम भारत में आ गया तो लाठी पुल्ठी के अलावा कोई हाय हेलो नहीं मिलेगा। तो पुनर्जन्म होता है। कबीर साहब कहते हैं दीवाने मन भजन बिना दुख पैहो, अब पहला जन्म भूत का पैहो 7 जन्म पछतैहो। भूत में बनेंगे तो 7 जन्म पश्चाताप करना पड़ेगा, और फिर जाकर के गोकर्ण जी महाराज जैसे बाबा लोग हैं तो ऐसे कोई ज्ञानी सत्संग सुनाएंगे तब उस दुर्गति से छूटेंगे। जैसे दुनकारी भूत बना था तो सत्संग सुनने से उसकी मुक्ति हुई। इससे पहले कि भूतवा बन के दुर्गति हो और तब जा कर के सत्संग से परलोक बनाए तो कहते भूत बनने से पहले ही सत्संग सुन लो। तो पहला जन्म भूत का पइयो, कांटे परले पानी पइयो, प्यासन ही मर जियो।
प्यास तो इतनी लगेगी कि मत पूछिए, पर मुंह में छिद्र कांटे के नोक के समान होता, कितना दुख है। फिर धोबी के घर गधा होइयो, अभी तो घर गृहस्थी के भार ढोते हो, और संत महापुरुष कहते जब वो शरीर मिलेगा तो डायरेक्ट भार ढोना पड़ेगा। तो घर गृहस्थी के भार हमको भारी नहीं लगता है, लेकिन सत्संग भजन बहुत भारी लगता है। इसीलिए संतों ने कहा कि हम उसी की तरह ढोते रहते हैं। आगे कहा तेली के घर बैला होइयो, तो मतलब कर्म से संत कबीर साहब कहते नाना प्रकार के दुख आने वाले समय में होता है, पर भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और भक्ति सब सुखों का मूल है। और देखिए माँ सबरी एक जन्म में खिकिरनी थी, और प्रॉफिट देखिए, बेनिफिट देखिए, फायदा देखिए कि खिकिरनी से राजकुमारी बनी और माँ सबरी बन कर के सदा सदा के लिए कल्याण कर ले। एक इस तरह से कई प्रसंग आते हैं कि भक्ति सत्संग के सहारे वो अपना लोक परलोक बना लिया। तो आगे हम लोग बाबा से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु।